शक्तिमान देखे फिर वो आता था सीरियल, गंगाधर ही शक्तिमान है, सिर्फ चश्मे का फर्क है। गठबंधन कुछ भी आप बना लो, उससे मतलब नहीं। सच्चाई है कि कांग्रेस ने ईवीएम लाकर हमारे सर पर थोपा था। कांग्रेस आज भी ईवीएम के खिलाफ बोलने से डर रही है। नमस्कार आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक जमाल। मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं, जिसमें जंतर मंतर पर ये भीड़ एक डिमांड लेकर आई है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं। देश में लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े होते रहे, इसी को लेकर के ईवीएम से चुनाव नहीं हो, वीवीपैट से जो चुनाव न हो, जो चुनाव पहले होता था बैलेट पेपर से, उससे चुनाव हो। हमारे साथ मौजूद है अपनी विभाग राय रखने के लिए। आप इनका परिचय कोई मोहताज नहीं, हर कोई जानते हैं। सर, इतना बड़ा मुद्दा आप लेकर के आए हैं, क्या लगता है सरकार मानेगी? देखिए, लगातार कई वर्षों से टुकड़े टुकड़े में ये आवाज़ें अलग अलग जगहों से उठ रही थी। वामन मेश्राम साहब भी कई वर्षों से इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। ईवीएम में जो डाउट है, जो शक है, उस शक को जाहिर कर रहे हैं। उसका प्रमाण भी दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट में भी मामले गए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऐड किया वीवीपैट को। पहले वीवीपैट नहीं था, सिर्फ ईवीएम था। वीवीपैट के अंदर जो प्रोग्राम अपलोड होता है, उसमें भी फिर बीमारी निकली कि भाई पर्ची चोरी भी होती है। तो कुल मिला के चोरी ही चोरी है, कुल मिला के वो शक ही शक है, डाउट ही डाउट है। ऐसे में देश में अब हर जगह दबे कुचले लोग, विशेषकर दबे कुचले लोग जो मस्त हैं वो तो मस्त हैं। सरकार किसी की रहे, उनके सेहत पर क्या फर्क पड़ता है। सरकार पूंजीवादियों की मदद भी करती है, पूंजीवादी पनप भी रहा, बढ़ भी रहा, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो इनको ये चिंता है कि हम जिस तरह की सरकार चाहते हैं, हम देश में जैसी व्यवस्था चाहते हैं, हम देश में जिस तरह के लोगों को नेतृत्व सौंपना चाहते हैं, हम वोट किसी और को देते हैं, हो कुछ और जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि ईवीएम पूरी तरह से हटाया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। तो अब केवल वामन मेश्राम जी नहीं, वामन मेश्राम जी की इस आवाज़ पर अब देश में अलग अलग संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। और दिल्ली में पिछले 1 महीने से लगातार मीटिंगें हो रही है। अभी पंजाब में मीटिंगें हुई थी, राजकोट में हुआ था, अभी गोवा में 2 तारीख को बड़ा प्रोग्राम है। तो लगातार ये प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू हुआ। देशव्यापी आंदोलन है ये। आंदोलन इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन बनेगा। इतिहास का किसान आंदोलन और सीए आंदोलन से बड़ा आंदोलन बनेगा। चूंकि सारी बीमारियों की जड़ में अब ये है, हम किसी कानून को बनाने हटाने की मांग करते हैं। किससे करते हैं? उस सरकार से करते हैं जो सरकार हमारे द्वारा नहीं चुनी गई। हमने तो वोट किसी और को दिया, लेकिन उसे तो फ्री में वोट मिल रहा, चूंकि उसने वो सेटअप बना रखा है ईवीएम से। तो उसे ये लगता है यार, इसके चिल्लाने पर हमारे सेहत पे क्या फर्क पड़ता, वोट तो इसका चाहिए ही नहीं। सवाल तो उठता है कि आपके साथ कोई राजनीतिक पार्टी भी इसमें है सपोर्ट करने में? आपको याद होगा, भारत में चुनाव में आप अक्सर सुनते होंगे, मुसलमान जिधर जाता है सरकार उसकी बनती है। ये बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन अचानक ये हुआ कि मुसलमान का वोट चाहिए ही नहीं। कल को कहा जाएगा दलित का वोट चाहिए ही नहीं, परसों कहा जाएगा आदिवासी का वोट चाहिए ही नहीं। और सच्चाई यही है कि किसी का वोट नहीं चाहिए, वोट तो वहाँ अपसेट है। अब समझ गए बात? तो उनके सेहत पर क्या फर्क पड़ता है? तो ये ट्रेंड भी बदलेगा यदि ईवीएम बदलेगा। एक बात हमेशा चली आती, चाहे वो कांग्रेस पार्टी, विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जब वो चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम का रोना लौटती हैं, जब वो चुनाव जीत जाती है तब ईवीएम पर बात नहीं करती। तो क्या लगता है आपको कि वो ये आप जिससे सवाल कर रहे हैं, आप इस पूरे भीड़ में किसी कांग्रेस के समर्थक को ढूंढिएगा, नहीं मिलेगा। पहले बात समझ लीजिए, हम हमेशा कहते हैं कि शक्तिमान ही, गंगाधर ही शक्तिमान है। अच्छा, शक्तिमान देखें फिर वो आता था सीरियल, गंगाधर ही शक्तिमान है, सिर्फ चश्मे का फर्क है। कांग्रेस ही भाजपा है, भाजपा ही कांग्रेस है। ये गठबंधन कुछ भी आप बना लो, उससे मतलब नहीं। सच्चाई है कि कांग्रेस ने ईवीएम लाकर हमारे सर पर थोपा था। कांग्रेस आज भी ईवीएम के खिलाफ बोलने से डर रही है। राहुल गांधी जी नहीं बोल रहे हैं, बड़े नेता नहीं बोल रहे। हाँ, दबे जुबान, वो दबे जुबान बोल रहे हैं वामन मेश्राम साहब के दबाव में, दबे जुबान बोल रहे हैं आंदोलन के दबाव में, दबे जुबान बोल रहे हैं डीसी कपिल के दबाव में। ये जो नया, उनको ये लग रहा है कि इनका भी हल्का सा बात रख लो। लेकिन अगर कांग्रेस खुलकर आती तो आज ये आंदोलन का नक्शा कुछ और होता। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी अगर ये कहता कि नहीं भाई ईवीएम पे हमको भी भरोसा नहीं, हालांकि भरोसा उनको है, उनको पता है कि चाहे इधर का हो या इधर का हो, सत्ता तो लड़ाई व्यवस्था की है, कांग्रेस भाजपा की लड़ाई नहीं है।
मोदी जी हट जाए, राहुल जी याद है, समस्या समाधान हो जाएगा क्या? नहीं होगा। राहुल गांधी इतनी बड़ी यात्रा को लेकर निकल रहे हैं, पहले भारत जोड़ो यात्रा 2 शुरू हो चुका है, तो क्या लगता है ईवीएम को लेकर उन्हें बात नहीं करनी चाहिए थी? हमेशा ईवीएम को रोना रोते ये हैं। सवाल देश के लोग जाने। देश के चप्पे चप्पे में मैं लोगों से मिलता हूँ, लोग कहते हैं ईवीएम पर भरोसा नहीं। और राहुल गांधी जी न्याय किसको दिलाने जा रहे हैं भैया? जब हम न्याय मांगने आज जंतर मंतर पे खड़े हैं कि भाई न्याय चाहिए, हमें ईवीएम से मुक्ति चाहिए, राहुल गांधी जी वहाँ न्याय कर रहे हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन अब विपक्ष की पार्टियों को लगने लगा है कि भैया ये बड़ा मुद्दा है, आंदोलन बनेगा, वो आएंगे हाईजैक करने, वो कूदेंगे जरूर, और नहीं कूदेंगे तो किनारे कर दिए जाएंगे। आंदोलन इतना बड़ा रूप धारण कर लेगा कि खुद ये सत्ता पर कब्जा कर लेगा। लोकतंत्र में भीड़ जिसके पास है, सफलता उसी को मिलनी है, सत्ता उसी को मिलनी है, और भीड़ धीरे धीरे ईवीएम के खिलाफ जमा हो रही है। आज यहाँ आप सुनेंगे कैसे कैसे बयान हो रहे हैं। एक बात मुझे पूछना था कि आंदोलन की बात आप कर रहे हैं, आज इतनी बड़ी भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई ईवीएम के विरोध में, आंदोलन का अगला पड़ाव क्या हो सकता है? यहाँ से आंदोलन का अगला पड़ाव क्या होगा? जो विरोध यहाँ से दर्ज हो रहा है, कंटिन्यू है। नो, पड़ाव बताया ही नहीं जाता, कंटिन्यू है। आज से तुरंत लड़ाई लड़ रहे। अरे वामन मेश्राम साहब तो सुप्रीम कोर्ट में भी रहे, सड़क पर रहे, तमाम लड़ रहे हैं। ईवीएम की लड़ाई छेड़ने वाले ही वही है। लेकिन आज ये सफलता का प्रमाण है कि अब 50 संगठन उतरे हैं उनके समर्थन में। रोज नए नए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का पूरा पैनल उतरा समर्थन में, कई लोग उतरे हैं। तो अब ये बात तो मान लीजिए ना, आंदोलन ने पकड़ लिया अपना रफ्तार। अब रफ्तार पकड़ लिया तो पड़ाव मत पूछिए। पड़ाव है बैलेट पेपर, हमारा अंतिम पड़ाव। जब तक बैलेट से चुनाव नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। अब पड़ाव क्या, रामलीला भी हो सकता है, घेराव भी हो सकता है, पीएमओ का घेराव भी है, 17 फरवरी को पीएमओ का घेराव भी है, तो चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। ये साहब पब्लिक तो मोदी जी के साथ है ना, आप कुछ भी कर ली, पब्लिक तो मोदी जी के साथ है। कहाँ पब्लिक मोदी जी के साथ? देखिए राम मंदिर के बाद देखिए देश में मोदी में माहौल हो गया पूरे देश में, तो सरकार कैसे मानेगी? जब मोदी जी जनता तो उधर है ना सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ जब मोदी जी के साथ पब्लिक थी ही, तो नीतीश कुमार को तोड़ के अपने पाले में क्यों लाए? फालतू का क्यों लाए? जरूरत क्या थी? राजभर तो रोज गाली दे रहे थे, राम के अस्तित्व को नकार रहे थे, योगी जी को कह रहे थे चल सन्यासी मंदिर में, तो फिर राजभर को क्यों ले आए? कहने का मतलब है, और फिर महाराष्ट्र में क्यों तोड़फोड़ कर दिया? रोज तोड़ क्यों रहे हैं? रोज नेता ढूंढ क्यों रहे हैं? रोज नई पार्टी क्यों पकड़ रहे हैं? रोज ईडी क्यों जा रही है विरोधियों को डराने? डरे हुए तो हैं। अगर डरे ना होते मोदी जी, या इतना विश्वास होता मोदी जी को, तो मजे में भाई अकेले भी लड़ सकते थे। 42 पार्टियों का गठबंधन है, 42, और अभी रुका नहीं गठबंधन। अभी इस ताक में है कि ममतो आ जाए, इस ताक में है कि कोई और आ जाए, लगे हुए हैं। 5 विधानसभा के चुनाव नतीजे तो बता रहे हैं कि जनता किधर है, आप अभी बोल रहे हैं ईवीएम का मसला आ रहा है। अभी जिस मध्य प्रदेश का आप जिक्र कर रहे हो, राजस्थान का एक भाजपा उम्मीदवार चुनाव के दिन बयान दिया जो कैमरे में कैद है कि गिनती होगी, इतने वोट हमको आएंगे, इतने मेरे निकटतम प्रतिद्वंदी को आएंगे, और जब गिनती हुआ तो वही हुआ, सेम। ये सब हो रहा ड्रामा, तो ऐसा मत समझिए कि नहीं हो रहा। और छत्तीसगढ़ में घटना घटी, बसपा का उम्मीदवार था। बसपा का उम्मीदवार जिस बूथ पर वोटर है, भाई कम से कम वो अपना वोट तो डालेगा, उसकी बीवी डालेगी, ठीक है, उसका बेटा डालेगा। चलो बेटा नहीं डालेगा, बीवी नहीं डालेगी, माँ नहीं डालेगी, भाई नहीं डालेगा, वो अपना डालेगा ना। जिस बूथ पर उसके पूरे परिवार का वोट है, उस बूथ पर वो नील आया। अब आप बताओ, अब इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा भैया? कम से कम हम खड़े हुए चुनाव में बसपा से, हम अपना वोट तो हाथी को डालेंगे ना जी। तो एक हाथी तो उछलता कम से कम, वहाँ हाथी है नहीं एक को, अब हाथी गायब। आप कह रहे हैं कि मतलब पूरा इसमें जो पूरा नहीं, वो साबित किया गया इसी जंतर मंतर पर। अभी हम लोगों ने डेमो किया था 15 दिन पहले, और लगातार डेमो करके दिखा रहे हैं। उसमें जितनी खामियां हैं वो सामने आ चुकी, बताने की जरूरत नहीं, और चुनाव आयोग को पता है। और सुन लीजिए आखिरी बात, 7 डायरेक्टर चुनाव आयोग के केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, 7 में 4 डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। अब बताइए, ये RTI लगा के सब निकाला गया, ऑनलाइन सर्च कर लेंगे आप लोग। क्या क्या प्रमाण ढूंढिएगा भाई, सारे प्रमाण मिल चुके हैं। पूरी पार्टी इस पर
ये आंदोलन जो चल रहा है, ठीक है, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि सरकार मानेगी या सरकार और कोई अलग रास्ता अपनाएगी, बीच का रास्ता? सब मानेगी, मनवाने वाला चाहिए। किसान आंदोलन मनवाया ना भाई 13 महीने में, कुछ तो मनवा ही लिया, पीछे हटवा ही दिया। तो आंदोलन जब भी हुआ है तो उसने कुछ न कुछ बदलाव लाया है। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन है। चुनाव में पारदर्शिता कैसे आएगी, इस पर सरकार को गंभीर से चर्चा करना ही पड़ेगा।